अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में मरी की सैर की मश्क को पढ़ा था। सबसे पहले उसमें आपने सवाल नंबर 1 हल किया, जवाबात लिखें। उसके बाद इन अल्फाज के मायने लिखें, हल किया। मुनासिब हर्फ लगाकर लफ्ज़ मुकम्मल करें, ये सवाल हल किया। सबक के मुताबिक जवाब पर टिक का निशान लगाना था। उसके बाद वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखे। फिर 7 हरफी अल्फाज जो हैं वो सबक में से निकाल कर खुशखत करके लिखने थे। और उसके बाद सवाल नंबर 7 हल किया, इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मायने वाज़ेह हो जाएं। उसके बाद सवाल नंबर 8, मड़ी में मौजूद चंद मशहूर जगहों के नाम लिखें जहां लोग सैर के लिए जाते हैं। उसके बाद दर्जन सवालात के अल्फाज के मुतज़ाद लिखने थे, ये हल किया। उम्मीद है कि आपने तमाम मश्क को अच्छे से समझा होगा, सुना होगा और याद किया होगा। आज का जो हमारा उन्वान है वो है कायदे आज़म। कायदे आज़म कौन थे ये आज हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इस नज़म में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने देख लेते हैं। तो पहला लफ्ज़ है शोला यानी आग का गोला। ठठरते यानी ठिठरे यानी सर्दी से कांपना। दुबला पतला होना। बातिल झूठा। दबता यानी डरता। अड़ना यानी डट जाना। तो कायदे आज़म कौन थे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुसलमानों हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों के रहनुमा के तौर पे जाने जाते थे। जब बड़े सग़ीर में पाक हिंद एक मुल्क था, पाको हिंद एक मुल्क की हैसियत से, हिंदुस्तान की हैसियत से रहा करते थे, तो तब उन्होंने मुसलमानों को की हालत देखकर ये जाना कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक जगह पर नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदुओं ने बहुत सारे उस दौर में ऐसे मुफाद परस्त काम किए कि उन्हें लगा कि अंग्रेज़ों के साथ साथ हमें हिंदुओं से भी छुटकारा हासिल करना चाहिए और एक अलहदा वतन जिसमें हम इस्लामी कवानीन को नाफिज कर सकें, ऐसा वतन बनाना चाहिए जिसका नाम जो है वो पाकिस्तान सोचा गया। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया उस दौर में। और कायदे आज़म जो है वो इल्लामा इकबाल की रहनुमाई में उन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई की और पाकिस्तान एक अलग वतन के तौर पर उभरा कायदे आज़म की जद्दोजहद की वजह से। तो इसी तरह आज हम कायदे आज़म के बारे में पढ़ेंगे। उस शख्स की आंखों में एक अज़्म का शोला था, यानी यकीन का, पुख्ता यकीन का शोला था, आग थी, कोशिश थी, जद्दोजहद थी उस शख्स की आंखों में जिसका नाम कायदे आज़म था। ठीक है। ठिठरे हुए सीनों में जो आग लगाता था, यानी ठंडे सीनों में सर्दी से कांपते हुए इंसान, हमारे जो जज्बात ठंडे हो चुके थे उनको उभारने में, मुसलमानों को नींद से जगाने में कायदे आज़म का जो किरदार था उस पर बात की जा रही है कि जो मुसलमानों के जज्बात ख़त्म हो चुके थे, ठंडे हो चुके थे, उनको उभारा, उनको जगाया कायदे आज़म ने। ठीक है। बातिल से न दबता था, हक बात पे अड़ता था, यानी झूठ से बिल्कुल नहीं डरता था। जब भी कोई झूठ बात या कोई गलत बात करता था तो उसके सामने डट जाते थे और हमेशा सच का ही साथ दिया करते थे। अल्लाह से डरता था, जो कहता था करता था, यानी अपनी हर बात को पूरा करने की कोशिश किया करते थे और अपने रब से ही डरते थे। उसके अलावा किसी के आगे सर ना झुकाते थे, अल्लाह ताला की इबादत करते थे और अल्लाह ताला ही से डरते थे। मैंने उसे देखा था, एक शख्स था दुबला सा, यानी कायदे आज़म की जिसामत के बारे में बात हो रही है कि वो दुबले से पतले से थे। मैंने उसे देखा था, शायर कहना चाह रहा है कि शायर ने कायदे आज़म को देखा था। वो दुबले से थे, पतले से थे, लेकिन ना झूठ के सामने सर झुकाते थे और ना ही अपनी ताकत को झूठ के सामने कमज़ोर पड़ने देते थे।
اس شخص کے سینے میں دل میرا دھڑکتا تھا۔ شاعر کہنا چاہ رہا ہے یہاں کہ جو شخص قائد اعظم تھا جس نے پوری قوم کو بیدار کیا، مجھے اس سے بہت محبت ہے، اتنی محبت کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے سینے میں میرا دل دھڑکتا ہے۔ تو یہاں قائد اعظم کے بارے میں بات کی گئی، جیسا کہ آپ نے قائد اعظم کے بارے میں جانا کہ مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک رہنما تھے، وہ بہت عظیم رہنما تھے۔ قائد اعظم بھی انہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے رہنمائی کی۔ قائد ہمیشہ رہنما کو ہی کہا جاتا ہے، اعظم کا مطلب ہے عظیم۔ تو قائد اعظم مسلمانوں کے، پاکستان میں موجود تمام لوگوں کے عظیم رہنما تھے۔ پھر ان کے بارے میں جانا کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے دبے ہوئے جذبات ہیں انہیں ابھارنے میں کامیاب ہوئے، جھوٹ کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے جھوٹ کے سامنے ڈٹ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ہی یقین تھا، اور اسی یقین پر چلتے چلتے، اسلام کے اصولوں پر چلتے چلتے انہوں نے ہمارے ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ شاعر کا نام نہیں دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، باقی کا ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔